तो चलिए आज एक छोटे बाथरूम का हम आपको वॉक थ्रू करवा देते हैं। इससे आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया लगेगा कि यदि आपको छोटे एरिया में बाथरूम बनाना है तो किस तरीके से आप बाथरूम और इसके साथ साथ WC कंबाइंड बना सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा बाथरूम माप कर दिखाएंगे और इसके साथ साथ कंबाइंड बाथरूम बनाते समय आपको किन बातों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्या क्या आपके विचार होने चाहिए बाथरूम बनाते समय, पूरी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। यदि आप छोटे में बाथरूम बनाना चाहते हैं तो आपको इससे अच्छा आइडिया कोई भी नहीं दे पाएगा। आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए तो आपकी समझ में आ जाएगा कि एक छोटी जगह में आप बाथरूम और WC किस तरीके से कंबाइन बना सकते हैं। इस बाथरूम को सबसे पहले आप ध्यान से देख सकते हैं कि बस यहाँ से लेकर यहाँ तक की जगह है और इसी में आपका WC यानी कि कमोड लगाया गया है और इसके साथ साथ ये बाथरूम एरिया है। ऊपर आप देख सकते हैं कि एक फव्वारा दिया गया है जिससे आप बात कर सकते हैं और नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतना स्पेस है कि आराम से यहाँ पर आप बैठ के कपड़े वगैरह साफ कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके बताते हैं कि यदि आपको इस तरीके से एक छोटा बाथरूम बनाना है जिसमें आपका बाथरूम एरिया हो और इसके साथ साथ WC एरिया हो यानी कि कमोड एरिया हो, तो आप किस तरीके से कितने में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले यदि हम बाथरूम के साइज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बाथरूम की लंबाई की डायरेक्शन में हमने टेप लगा दिया है। अब चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पर बाथरूम की लंबाई कितनी है। आप देख सकते हैं टेप लगा हुआ है। तो यदि हम बाथरूम के लेंथ यानी कि लंबाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बाथरूम की जो लंबाई है वो 8 फीट यानी कि 8 फीट 8 इंच है। आप देख लीजिए 8 फीट 8 इंच ये बाथरूम की लंबाई है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इस तरीके से आपको 8 फीट 8 इंच बाथरूम की लेंथ यानी कि लंबाई रख लेनी है। बाथरूम की लेंथ के बाद ये नेक्स्ट यदि हम बाथरूम की ब्रेथ यानी कि चौड़ाई की बात करें तो चलिए चौड़ाई की डायरेक्शन में टेप लगा के हम देखते हैं कि बाथरूम की चौड़ाई क्या है। तो बाथरूम की चौड़ाई की डायरेक्शन में टेप लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बाथरूम की जो ब्रेथ यानी कि चौड़ाई है वो 3 फीट 10 इंच है यानी कि 3 फीट 10 इंच है। तो इस बाथरूम के लेंथ और ब्रेथ की बात करें तो इसकी जो टोटल लंबाई है यहाँ से लेकर वहाँ तक 8 फीट 8 इंच है और टोटल ब्रेथ की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 फीट 10 इंच है, जिसमें बाथरूम और WC कंबाइंड है। अब चलिए हम आपको WC का एरिया मेजरमेंट करके दिखा देते हैं कि आपको WC का एरिया कितना रखना है। यदि आप WC का एरिया हमारे बताए हुए अनुसार रखेंगे तो आपको WC में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा स्पेस आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये टोटल लेंथ ब्रेथ कितनी है, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको कितना रखना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कमोड एरिया की डायरेक्शन में हमने टेप लगा दिया है और कमोड एरिया का जो लेंथ है आप देख सकते हैं कि 3 फीट 10 इंच रखा गया है। तो इसी तरीके से आपको कमोड एरिया की जो लंबाई है वो 3 फीट 10 इंच रख लेनी है। अब चलिए कमोड एरिया की ब्रेथ यानी कि चौड़ाई हम माप देते हैं। तो कमोड एरिया का जो चौड़ाई है वो 3 फीट 10 इंच है यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 फीट 10 इंच है। तो उम्मीद है आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि यदि आप बाथरूम और कमोड एरिया कंबाइंड बना रहे हैं तो आपको कमोड एरिया का साइज़ क्या रखना चाहिए। और कमोड एरिया को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 इंच ऊंचाई पर रखा गया है यानी कि ये बाथरूम एरिया है और ये कमोड एरिया है। तो कमोड एरिया को बाथरूम एरिया से 4 इंच की ऊंचाई पर रखा गया है। तो इसी तरीके से आपको कमोड एरिया को बाथरूम एरिया से 4 इंच ऊंचा रखना है। और कमोड एरिया में आप देख सकते हैं कि आपका एक सीट हो गया और यहाँ पर आप यदि एक दूसरी सीट यानी कि इंडियन टॉयलेट सीट बैठाना चाहते हैं तो यहाँ पर बैठा सकते हैं, यहाँ पर पर्याप्त जगह है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीवेज का पाइप हो गया यानी कि जो वेस्ट वाटर होगा वहाँ से निकलेगा। नेक्स्ट यदि हम बाथरूम एरिया की बात करें तो बाथरूम एरिया में आप देख सकते हैं कि ये आपका वॉश बेसिन हो गया हाथ धुलने का, जो कि हमारा बाथरूम एरिया में है। और इसके साथ साथ यहाँ पर इतनी जगह है कि आप आराम से कपड़ा साफ कर सकते हैं और बाथरूम एरिया का जो वेस्टेज वाटर होगा वो वहाँ से एग्जिट करेगा, ठीक है। तो इसका जो ढाल है वहाँ पर बनाया गया है और इसके साथ एक शावर दिया गया है। ऊपर आप देख सकते हैं कि एक शावर दिया गया है और यहाँ पर आप बैठ के आप अच्छे से कपड़े वगैरह धुल सकते हैं।